हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में आज का टॉपिक है बच्चों बायल का नियम, जो कि एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, ऐसे टॉपिक पर मैं वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को केमिस्ट्री में दिक्कत ना हो सके। तो जो पॉपुलर टॉपिक है जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, उन पर जरूर मैं ध्यान दूंगा और उनको मैं एग्जाम के पहले 1 महीने में लगभग आपको यदि 50 वीडियो में दे दिया तो 50 में आपके 50 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों बायल का नियम। बायल ने जो अपना नियम दिया था वो कब दिया था? 1662 में। अब देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे सन को लेकर के हमेशा कमेंट किया करते हैं कि सर आपने सन गलत बताया। हम भी भैया सन केवल बुक का ही अध्ययन करके बताते हैं, कुछ बुक्स में जो लिखा रहता है उसी के आधार पर हम सन वगैरह समझा पाते हैं। क्योंकि भाई सन हमने जो देखा नहीं है, 1662 की बात है, तो कभी किसी बुक में 1665 दिया हो तो फिर आप बाद में कमेंट मत करना। आप अपने बुक के आधार पर ये सन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 100% प्रूफ नहीं है, क्योंकि बुक ही है, बुक में जो लिखा रहेगा उसी आधार पर हम आपको बता सकते हैं। तो रॉबर्ट बायल ने 1662 में, कब? 1662 में अपना एक नियम दिया। उन्होंने किससे संबंधित नियम दिया? तो गैसों से संबंधित नियम है, जैसे आपका बायल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, एवोगैड्रो का नियम है, ये सारे जो नियम है वो गैसों से संबंधित नियम है। तो उन्होंने किससे किससे संबंध स्थापित किया? गैस के आयतन और दाब। जैसे मान लीजिए एक पात्र आपने ले लिया, थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये पात्र है, ऊपर से ये बंद है, ठीक है, और इसमें भरा हुआ है गैस। क्या भरा हुआ है? गैस, जिसका आयतन भी है। और इस पर यदि बाहर से दाब लगाया जाए, मान लो इस पिस्टन के सहारे से, तो दाब इस पर अभी है P। हम और दाब लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो किसी भी गैस के निश्चित आयतन और उसके दाब के बीच संबंध स्थापित किया कि गैस के आयतन और दाब में क्या संबंध है। वैसे भी यदि आपसे कहा जाए कि इसमें यदि पिस्टन के सहारे से इस पर दाब लगाओ, दाब का मतलब होता है एरिया पर बल, ठीक है, ये पिस्टन है, इसके सहारे से यदि आप दाब लगाओ तो आयतन कहीं ना कहीं कमी होगी। सिंपल है, ये जो पिस्टन यहां तक आएगा और गैस के अणु अत्यंत पास पास हो जाएंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि यदि आप किसी गैस पर दाब लगाएंगे, ऊपर से इसको दबाने की कोशिश करेंगे, ये पिस्टन है बच्चों, पिस्टन से इसको दबाएंगे, जब दबाएंगे तो आयतन में क्या होगी? कमी होगी, है ना। दाब लगाने पर आयतन में कमी, क्योंकि ये पिस्टन नीचे की ओर आएगा और गैस के अणु अत्यंत पास पास आ जाएंगे। सिंपल है, ये चीज आपको भी पता हो गया होगा कि वास्तविक रूप से यदि हम किसी पात्र में गैस रख करके उसमें यदि ऊपर से हम दाब लगाएं किसी पिस्टन के माध्यम से, तो गैस के अणु अत्यंत पास पास आ जाएंगे। तो इससे निष्कर्ष निकला कि दाब बढ़ा रहे हैं तो आयतन में कमी आ रही है। इसी के संबंध में भाई साहब हमारे बायल जी एक नियम दे दिए कि जो आयतन है, किसी गैस का जो आयतन है वो दाब के बच्चों व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। यदि दाब बढ़ाएंगे तो आयतन में कमी आएगी, और यदि दाब में कमी करेंगे तो आयतन में वृद्धि होगी। ये भैया बायल का नियम है। तो स्थिरता, हाँ, तापमान निश्चित रहना चाहिए, तापमान स्थिर ना हो, क्योंकि यदि हम ताप बढ़ा देते हैं तो गैस के आयतन में वृद्धि होती है। किसी भी चीज में बच्चों यदि तापमान बढ़ाएंगे खलबली मचेगी, आपको ही गर्माहट का अनुभव हो तो आप नाचने लग जाएंगे। ऐसे गैस में यदि ताप को हम बढ़ा दें तो गैस के अणु दूर दूर हो जाते हैं, और गैस के अणु दूर दूर होते हैं बच्चों, इस कारण से अणु दूर दूर होने के कारण आयतन में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये था बायल का नियम। तो स्थिर ताप पर तापमान स्थिर रहना चाहिए। बोला भैया स्थिर ताप, ऐसा नहीं कि ताप कहीं अधिक कहीं कम कर दो, ताप स्थिर हो। और इससे उन्होंने दाब और आयतन के बीच संबंध स्थापित कर दिया कि स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का जो आयतन है, ये भी है, वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसलिए इसे दाब और आयतन, देखो दाब और आयतन के बीच संबंध स्थापित हो रहा है, इसलिए दाब आयतन संबंध भी कहा जाता है। तो स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन भी दाब P के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। अर्थात यहां पर देखो V व्युत्क्रमानुपाती 1/P। जब हम समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, जहां पे यहाँ पे स्थिरांक हम कह सकते हैं। क्योंकि भाई साहब हमारे बायल जी बोले कि V जो है वो 1/P के क्या है?
समानुपाती है अर्थात p के व्युत्क्रमानुपाती है। जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, जैसे k नियतांक लगा दूं और इधर पक्षांतर करूंगा तो p भी बराबर कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। किसी एक निश्चित टेम्परेचर पर, है ना, किसी गैस के निश्चित आयतन का मान जो है उस पर लगाए गए दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आता है बायल का नियम तो आपको इतना लिख देना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और आसानी से आपसे बन भी जाना चाहिए और आप भैया इतना लिख भी देंगे। अब जैसे माना गया कि भाई साहब यदि हम दाब में परिवर्तन कर दें, दाब जैसे हमारा P1 है, यदि किसी गैस के लिए P1 दाब पर, ये P1 दाब है, P1 दाब पर आयतन जो है, आयतन V1 है, वह P2 दाब पर दाब यदि बढ़ा दिया जाए, कम कर दिया जाए, आयतन में भी परिवर्तन हो जाएगा। आयतन कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा। ठीक है, V2 हो जाएगा। तो चूंकि आपको पता है P भी बराबर क्या है, K, एक नियतांक है, एक नियत वैल्यू आता है, नियतांक मान के चलते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर भी एक नियतांक की वैल्यू आएगा। ये चीज ठीक, ये ऐसा देखने को मिल जाता है कि भाई साहब यदि हम क्या करें, दाब में परिवर्तन कर दें, दाब यदि घटा बढ़ा दें तो फिर इसका वैल्यू इतना आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये चीज क्लियर है भाई, आप लोगों को डाउट नहीं रहना चाहिए, नहीं बाद में कह दो सर। अब इससे और एक निष्कर्ष निकाल सकते हो, जैसे P1 बटा P2 करो तो इधर हो जाएगा V2 बटा V1, एक दूसरे के व्युत्क्रम, देखो P1 है तो V1 नीचे, P2 नीचे तो V2 ऊपर, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। वैसे भी बताया गया कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब, है ना, कि क्या होता है बच्चों, सीधा सा सीधा व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। ठीक, और यदि हम कह दें कि यहाँ पे जो दाब P है और आयतन भी है, इनका जो गुणनफल है एक स्थिरांक के बराबर होता है, अर्थात इनका गुणनफल स्थिर होता है। ठीक, तो आप लिख सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस के दिए गए द्रव्यमान के लिए आयतन व दाब का गुणनफल स्थिर होता है। बच्चों, स्थिरांक होता है या स्थिर होता है, कुछ भी लिख सकते हैं। और चूंकि मैंने यदि कहा कि P1 दाब पर गैस का आयतन V1 है और ताप को स्थिर रखते हुए दाब बढ़ा दिया जाए तो भैया दाब बढ़ाने से आयतन तो घटेगा, सिंपल है, आयतन में परिवर्तन होगा। यदि दाब बढ़ाओगे तो आयतन में कमी आएगी, दाब यदि कम करोगे तो आयतन में वृद्धि होगी। तो ये चीज मैंने कहा P1 V1 बराबर P2 V2, यदि इसको पक्षांतर कर दो तो P2 इधर आ जाएगा और V2 इधर चला जाएगा। तो यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से हमने यहाँ पे दो दाब भिन्न भिन्न दाब पर आयतन भी भिन्न भिन्न मानकर चला, तो ये दो कंडीशन पर हो गया, दो स्थित हो गया। यहाँ केवल सिंगल स्थित के लिए, मतलब मान लीजिए दाब P है आयतन भी है तो उसके लिए इतना करना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, छोटा सा वीडियो है बायल का नियम। आप लोग चाहे BSc में इसे लिखेंगे फिर भी बराबर अंक मिलेंगे। बच्चों आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।